There's someone to save me, I can't find myself. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए यहाँ पे हमेशा की तरह ही कुछ यहाँ पे कंटेंट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए डेली कुछ न कुछ यहाँ पे एक नया कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। तो उसी तरह से आज फिर से यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटेंट दिया हुआ है। यहाँ पे जो आज का कंटेंट है वो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स 2025-26 में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछे जाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि कोई भी आपका ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चंस कोई भी मिस ना हो जो कि आपको आगे प्रॉब्लम हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो इसमें हमारे पास जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शंस दिया हुआ है अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मालदोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जॉर्जिया होगा। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के संगम पर ट्रांसकाकेशिया के क्षेत्र में स्थित है। मलेरिया एक जानलेवा बुखार है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों में होता है और संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ है कि चीन के बाद पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल लॉन्च करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत होगा। कि भारत जो है यहाँ पे चीन के बाद में दूसरा पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश है। तो भारत चीन के बाद में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च करने वाला दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 20 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के उड़ान भवन में ईपीएल लॉन्च किया। ईपीएल डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और व्यापार में सुगमता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ कि बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला मध्य प्रदेश के किस जिले में रखी गई? तो इसका यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो छतरपुर। तो प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। यह संस्थान जरूरतमंद कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगा और इसे 10 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां पहले चरण में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ है कि फरवरी 2025 में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है जयपुर। तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पे एक नोट्स दिया हुआ है कि हाल ही में जयपुर में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि अफ्रीका हेल्थ एजेंडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी AHAIC 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर जो हमारे पास दिया हुआ किंगाली रवांडा। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ नोट्स दिया हुआ है कि अफ्रीका हेल्थ एजेंडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि AHAIC किस कभी कभी यहाँ पे इस तरह से भी पूछ दिया जाता है AHAIC क्या है, तो इसका भी यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है ये कि यहाँ पे दिया अफ्रीका हेल्थ एजेंडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 2025 को कहाँ यहाँ 2025 को USAID फंडिंग में कटौती के बीच त्वरित स्वास्थ्य वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देने के लिए आयोजित किया गया था। यह 3 से 5 मार्च 2025 को किगाली रवांडा में हुआ। इसका मुख्य फोकस घरेलू संसाधनों को जुटाने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा एकमात्र चंद्रमा है जिसका वायुमंडल घना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है टाइटन। टाइटन सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका वायुमंडल घना है और इसमें पृथ्वी जैसा तरल चक्र
मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कि एएसटीएफ सेपक टाकरा 2025 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बिहार राज्य। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आईएसटीएफ सेपक टकरा 2025 वर्ल्ड कप का उद्घाटन किया। भारत समेत 20 देश इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहीं पे कि सन 2025 की दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है भारत। यानी भारत 25 से 27 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन में 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट, तकनीकी अधिकारी, टीम प्रबंधक और कोच शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य योगासन को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास 9 नंबर का है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? भारत। तो भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब बांग्लादेश को 4-3 से हराकर पेनल्टी शूटआउट में जीता। तो फाइनल मुकाबला 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और सभी पेनल्टी को सफलतापूर्वक गोल में बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर दिया हुआ है कि पार्वती तिर्की। तो साहित्य अकादमी ने 23 युवा पुरस्कार, 24 बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। यह संस्था 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देती है। इस वर्ष डोगरी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। प्रमुख विजेताओं में अद्वैत कोटारी अंग्रेजी, पार्वती तिर्की हिंदी, लट सिमहर तमिल और प्रसाद सूरी तेलुगु शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 किस संगठन ने भारतीय किसानों के लिए एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन AMED API यानी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है गूगल। गूगल ने हाल ही में एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन API लॉन्च की है जो किसानों को पूरे भारत में फसल और खेत से जुड़ा डेटा उपलब्ध कराती है। यह ओपन सोर्स एपीआई आधारित टूल है, एआई आधारित टूल है जो फसल की निगरानी और कृषि घटनाओं का पता लगाने में मदद करता है। इसमें फसल का प्रकार, सीजन, खेत का आकार और पिछले 3 सालों की कृषि गतिविधियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहीं पे दिया हुआ है 12 नंबर का कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो सोनाली मिश्रा। हाल ही में सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगी। आरपीएफ रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है 21 सितंबर। तो विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि डिमेंशिया और अल्जाइमर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन रोगियों और उनके परिवारों को सहयोग देने के लिए मनाया जाता है और अल्जाइमर एक गंभीर मस्तिष्क रोग है जिससे यादाश्त, सोचने समझने की क्षमता और रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। 2025 की इसकी थीम है डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहीं पे दिया हुआ है 14 नंबर का। 14 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उसमें दिया है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में उद्घाटित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। तो भारत का पहला
वर्ल्ड पीस सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उद्घाटित किया गया है। इससे इसे अहिंसा विश्व भारती ने जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में स्थापित किया है। यह केंद्र वैश्विक स्तर पर शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है हमारे पास कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी ABPMJAY को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता? इसका यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर जो दिया हुआ है यूकी भांवरी और एलेक्सी पोपिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहीं पे हमारे पास दिया हुआ 17 कि वर्ल्ड स्वैग चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है शिकागो, अमेरिका। तो भारत की अनहद सिंह बर्ड स्वैग चैंपियनशिप 2024-25 में हिस्सा लेंगी। यह चैंपियनशिप 9 मई से अमेरिका के शिकागो शहर में शुरू हुई है। 2025 संस्करण 9 मई से 17 मई तक आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहीं पे हमारे पास 18 दिया हुआ है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में नामित किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा दिया हुआ है वो 23 सितंबर। तो हाल ही में भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तय तारीख घोषित की। पहले यह दिन धनतेरस पर मनाया जाता था, जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित होने के कारण हर साल बदलता था और इससे आयोजन में कठिनाई होती थी। अब यह बदलाव 23 मार्च 2025 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए किया गया है ताकि इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके और हर साल एक निश्चित दिन पर मनाया जा सके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि प्रशासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग BBA किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है हमारा वो गृह मंत्रालय। 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भाषा अनुभाग BBA की शुरुआत प्रशासन में 3 भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए की। इसका उद्देश्य विदेशी भाषाओं पर निर्भरता कम करना और मातृभाषा में निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। यह सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त करेगा और CDAC की मदद से अनुवाद कार्य को भी आसान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है सोनाली मिश्रा। हाल ही में सोनाली मिश्रा जी को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगी। RPF रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये हमारे पास कुछ 20 क्वेश्चंस थे। तो कैसे लगे आप लोगों को तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।